दिल्ली येथे झालेल्या आंदोलनात विद्यार्थ्यांवर जे लाठीचार्ज झालेला आहे त्या ठिकाणी आम्ही त्याचा जाहीर निषेध करतो। ये जो प्रोटेस्ट है ये हमारा एक दिखाने का पावर है। कसं बघताय आतंकवादी, अरे हम लोग आप लोगों का फ्यूचर है, हम लोग इंडियन का फ्यूचर है, हम क्या आतंकवादी बनेंगे, हम खुद हमारे लिए लड़ रहे हैं। एग्जैक्टली हम अपकमिंग यूथ है, हम आपके लिए ही सब कुछ कर रहे हैं और अगर आप हमें आतंकवादी कहोगे तो उस चीज़ का क्या मतलब है। आम्ही नवीन जनरेशनचे भगत सिंग आहोत। एस्पिरेंट हूँ, मुझे पता है कि कैसे फील होता है जब एग्ज़ाम कैंसिल होते हैं या जय हिंद, मैं फिरोज तड़वी और आप देख रहे हैं GN न्यूज़। भुसावल शहर के सभी धर्म के युवा एक साथ आकर मार्च निकाला। इसका विषय था शिक्षा व्यवस्था में सुधार। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और दिल्ली जंतर मंतर पर युवाओं और युवतियों पर जो पुलिस द्वारा लाठीचार्ज का व्यवहार किया गया, उन अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए। आप देख सकते हैं दिल्ली जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है युवाओं द्वारा, उसका असर पूरे देश में उमड़ रहा है। आखिर कब जागेगी सरकार। यह मार्च शिवाजी महाराज स्टैचू और बाबा साहेब अम्बेडकर स्टैचू के पास से निकाला गया प्रांत ऑफिस तक। इस मार्च में हजारों की संख्या में युवाओं ने अपनी उपस्थिति दर्शाई। प्रांत ऑफिस पहुंच प्रांत साहब को निवेदन देकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की मांग की गई। आगे आप GN न्यूज़ पर देख सकते हैं। ऐसी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए GN न्यूज़ के साथ। तब तक देखते रहिए GN न्यूज़। ठिकाणी धर्मेंद्र प्रधान यांचा आम्ही राजीनाम्याची मागणी केली आहे। देशात होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे जन आंदोलनाच्या ठिकाणी दिल्ली येथे झालेल्या आंदोलनात विद्यार्थ्यांवर जे लाठीचार्ज झालेला आहे त्या ठिकाणी आम्ही त्याचा जाहीर निषेध करतो आणि विद्यार्थ्यांना होणारा जो आर्थिक मानसिक त्रास आहे, शेतकरी शेतमजूर कष्टकरी काबाड कष्ट करून त्यांच्या मुलांना विद्यार्थ्यांना शिकवतात आणि ते सरकार जेव्हा TETचा पेपर फोडते तेव्हा विद्यार्थी आत्महत्या करतात आणि मानसिक त्रास होतो। इतकं बोलू। अजून और किसी को कुछ पूछना है? विचारा ना। और कुछ किसी को पूछना है? चलो पूछिए। ये जो प्रोटेस्ट है ये हमारा एक दिखाने का पावर है कि यूथ अपने हक के लिए खड़े रह सकता है और सिर्फ शांति से पीसफुल प्रोटेस्ट करने का हमारा उद्देश्य एक ही था कि प्रोटेस्ट बिल्कुल पीसफुली करने का, और उसके साथ में जो हमको दिख रहा है कि वो सक्सेसफुल भी हुआ है। पीसफुल प्रोटेस्ट हमारा जो उद्देश्य था, और जो जितने भी छात्र आए हमारे साथ में उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पावर दिखाने का हमारा से मेन, और जो दिल्ली के अंदर हुआ स्टूडेंट्स का पीसफुल प्रोटेस्ट के अंदर खून बहाया गया, कई बच्चे हॉस्पिटल्स के अंदर भर्ती है, जबकि हम मांग क्या रहे आपसे, हम सिर्फ आपसे अकाउंटेबिलिटी मांग रहे और एक सिंपल एजुकेशन रिफॉर्मेशन मांग रहे कि एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म होना चाहिए। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ये सिस्टम, ये मसला खत्म नहीं हुआ कि अभी पंजाब में टीचर्स के ये सारे पेपर्स अभी और लीक हुए। तो जब आवाज़ उठाने के बाद भी अगर ये लोग नहीं कर रहे रिफॉर्मेशन, तो फिर किस फायदे का ये सिस्टम, किस फायदे का। हमारी लड़ाई किसी सरकार के साथ नहीं है, किसी नेता के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ सिस्टम के खिलाफ है। सिस्टम ठीक करो, वी आर विथ यू यूथ, वी आर विथ यू। बोलो अजून एक घ्या ना, देतो ना उत्तर, देतो ना। शेतकऱ्यांसाठी आंदोलन करतात आणि विद्यार्थ्यांना कुठेतरी आतंकवादी म्हणतात, कसं बघताय? आतंकवादी, अरे हम लोग आप लोगों का फ्यूचर है, हम लोग इंडियन का फ्यूचर है, हम क्या आतंकवादी बनेंगे, हम खुद हमारे लिए लड़ रहे हैं। एग्जैक्टली हम अपकमिंग यूथ है, हम आपके लिए ही सब कुछ कर रहे हैं और अगर आप हमें आतंकवादी कहोगे तो उस चीज़ का क्या मतलब है। ब्रिटिशांना भगत सिंग हे देखील आतंकवादी वाटले होते, तर आम्ही भगत सिंग सारखे विद्यार्थी आहे जे सिस्टमच्या विरोधात लढत आहे, तर आम्हाला भगत सिंग समजा, तुम्ही आतंकवादी नका समजा। देशासाठी लढणारे भगत सिंग समजा, भगत सिंग। आम्ही नवीन जनरेशनचे भगत सिंग आहोत। इस आंदोलन में जितने भी विद्यार्थी जख्मी हुए उसके बारे में आपकी क्या डिमांड है? ये तो गवर्नमेंट से खुद जाके पूछिए अंकल, हमारा तो पीसफुल प्रोटेस्ट था, हमें तो सिर्फ हमारे हक के लिए लड़ाई चाहिए थी, हमारा फ्यूचर सिक्योर चाहिए था। जो गवर्नमेंट, जो पुलिस को भेजा गया है, जिस बेरहमी से मारा गया है यूथ को, तो वो तो आप जाके आपके एजुकेशन मिनिस्टर से पूछिए कि वो अगर अपनी सीट छोड़ने तैयार नहीं है तो
फ्युचर मांग रहे हैं। पण तुम्हाला कोणी कोणी पाठिंबा दिलाय, किती जणांनी पाठिंबा दिलाय? हा कुठलाही रॅली कुठलीही पॉलिटिकल संघटनात्मक रॅली नव्हती. आम्ही एक संयुक्त विद्यार्थी म्हणून विविध समाजातील लोकांनी विद्यार्थ्यांनी आम्हाला पाठिंबा दिला आणि आम्ही रॅली काढली. परंतु बहुतांश राजकीय पक्षांनी सामाजिक संघटनांनी आम्हाला त्यांच्याकडून एक विद्यार्थी म्हणून एक पालक म्हणून आम्हाला पाठिंबा दर्शवलेला आहे. और हमको यही बताना था कि भुसावल का यूथ अभी मरा नहीं है और कोई डेड यहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं है. जो भी है जिंदा है, बस खामोश बैठे हैं, वक्त का इंतजार करते. वक्त आने पर हमारा क्राउड बता रहा है कि हमारा स्टूडेंट्स हमारे साथ में कितना है. हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि भुसावल का यूथ जिंदा है. याचं पुढचं नियोजन असं राहील की आम्ही प्रांत साहेबांना आता लेटर देणार आहे. ही आमची जी मागणी आहे ती मागणी कुठंतरी मुख्यमंत्र्यापर्यंत आणि धर्मेंद्र प्रधान नाही तर पंतप्रधानपर्यंत पोहोचवावी अशी आम्ही विनंती करतो. नाहीतर आम्ही अजून एक आंदोलनाचा पुकार देण्याची इच्छा ठेवू, पण आम्ही एक शांततामय संयमी आंदोलन करू. एग्जैक्टली हमें रिप्लेसमेंट नहीं against the government or any political party. This was just state up our voices against the negligence regarding our exams. मैं खुद नीट एस्पिरेंट हूँ, मुझे पता है कि कैसे फील होता है जब एग्ज़ाम कैंसिल होते हैं या लीक होते हैं. वी prepare for these exams with all our hearts to become a doctor, and when government shows this straight up negligence बहुत बुरा लगता है. and I think it's high time धर्मेंद्र प्रधान takes accountability and resigns. हमारी कोई झगड़े किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है. थैंक यू. हमें बस हमारा फ्यूचर सिक्योर चाहिए. वी डोंट वांट प्रोटेस्ट, वी डोंट वांट टू हार्म. We only want a better India. we only want a better future system for us. a better India. We want resignation of धर्मेंद्र प्रधान. ओके, अजून एक रिटर्न में या ठिकाणी धर्मेंद्र प्रधान यांचा आम्ही राजीनाम्याची मागणी केली आहे. देशात होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे जन आंदोलनाच्या ठिकाणी दिल्ली येथे झालेल्या आंदोलनात विद्यार्थ्यांवर जे लाठीचार्ज झालेला आहे त्या ठिकाणी आम्ही त्याचा जाहीर निषेध करतो. आणि विद्यार्थ्यांना होणारा जो आर्थिक मानसिक त्रास आहे, शेतकरी शेतमजूर कष्टकरी काबड कष्ट करून त्यांच्या मुलांना विद्यार्थ्यांना शिकवतात आणि ते सरकार जेव्हा TETचा पेपर फोडते तेव्हा विद्यार्थी आत्महत्या करतात आणि मानसिक त्रास होतो. इतकं बोलू. अजून और किसी को कुछ पूछना है? विचारा ना. और कुछ किसी को पूछना है? चलो पूछिए. ये जो प्रोटेस्ट है ये हमारा एक दिखाने का पावर है कि यूथ अपने हक के लिए खड़े रह सकता है और सिर्फ शांति से पीसफुल प्रोटेस्ट करने का हमारा उद्देश्य एक ही था कि प्रोटेस्ट बिल्कुल पीसफुली करने का. और उसके साथ में जो हमको दिख रहा है कि वो सक्सेसफुल भी हुआ है. पीसफुल प्रोटेस्ट हमारा जो उद्देश्य था. और जो जितने भी छात्र हैं हमारे साथ में उनका बहुत बहुत धन्यवाद. और ये पावर दिखाने का हमारा से मेन उद्देश्य. और जो दिल्ली के अंदर हुआ स्टूडेंट्स का पीसफुल प्रोटेस्ट के अंदर खून बहाया गया, कई बच्चे हॉस्पिटल्स के अंदर भर्ती है, जबकि हम मांग क्या रहे हैं आपसे? हम सिर्फ आपसे अकाउंटेबिलिटी मांग रहे और एक सिंपल एजुकेशन रिफॉर्मेशन मांग रहे कि एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म होना चाहिए. और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ये सिस्टम, ये मसला खत्म नहीं हुआ कि अभी पंजाब में टीचर्स के ये सारे पेपर्स अभी और लीक हुए. तो जब आवाज़ उठाने के बाद भी अगर ये लोग नहीं कर रहे रिफॉर्मेशन तो फिर किस फायदे का ये सिस्टम, किस फायदे का? हमारी लड़ाई किसी सरकार के साथ नहीं है, किसी नेता के साथ नहीं है. हमारी लड़ाई सिर्फ सिस्टम के खिलाफ है. सिस्टम ठीक करो. वी आर विथ यू यूथ, वी आर विथ यू. बोलो अजून एक घ्या ना, देतो ना उत्तर, देतो ना. जे आहे शेतकऱ्यांसाठी आंदोलन करतात आणि विद्यार्थ्यांना कुठेतरी आतंकवादी म्हणतात. कसं बघताय? आतंकवादी? अरे हम लोगों का फ्यूचर है, हम लोग इंडियन का फ्यूचर है. हम क्या आतंकवादी बनेंगे? हम खुद हमारे लिए लड़ रहे हैं. एग्जैक्टली हम अपकमिंग यूथ है, हम आपके लिए ही सब कुछ कर रहे हैं और अगर आप हमें आतंकवादी कहोगे तो उस चीज का क्या मतलब है? ब्रिटिशांना भगतसिंग हे देखील आतंकवादी वाटले होते, तर आम्ही भगतसिंग सारखे विद्यार्थी आहे जे सिस्टमच्या विरोधात लढत आहे, तर आम्हाला भगतसिंग समजा. तुम्ही आतंकवादी नका समजा. देशासाठी लढणारे भगतसिंग समजा. भगतसिंग आम्ही नवीन जनरेशनचे भगतसिंग आहोत. इस आंदोलन में जितने भी विद्यार्थी जख्मी हुए उसके बारे में आपकी क्या डिमांड है? ये तो गवर्नमेंट से खुद जाके पूछिए अंकल. हमारा तो पीसफुल प्रोटेस्ट था. हमें तो सिर्फ हमारे हक के लिए लड़ाई चाहिए थी, हमारा फ्यूचर सिक्योर चाहिए था. जो गवर्नमेंट, जो पुलिस को भेजा गया है, जिस बेरहमी से मारा गया है यूथ को, तो वो तो आप जाके आपके एजुकेशन मिनिस्टर से पूछिए कि वो अगर अपनी सीट छोड़ने तैयार नहीं है तो हम क्या करें. हम तो बस एक पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए मांग कर रहे थे और हम सिर्फ सिक्योर फ्यूचर मांग रहे हैं. पण तुम्हाला कोणी कोणी पाठिंबा दिलाय, किती जणांनी पाठिंबा दिलाय? हा कुठलाही रॅली कुठलीही पॉलिटिकल संघटनात्मक रॅली नव्हती. आम्ही एक संयुक्त विद्यार्थी म्हणून विविध समाजातील लोकांनी विद्यार्थ्यांनी आम्हाला पाठिंबा दिला आणि आम्ही रॅली काढली. परंतु बहुतांश राजकीय पक्षांनी सामाजिक संघटनांनी आम्हाला त्यांच्याकडून एक विद्यार्थी म्हणून एक पालक म्हणून आम्हाला पाठिंबा दर्शवलेला आहे. और हमको यही बताना था कि भुसावल का यूथ अभी मरा नहीं है और कोई डेड यहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं है. जो भी है जिंदा है, बस खामोश बैठे हैं, वक्त
वक्त का इंतजार करते, वक्त आने पर हमारा क्राउड बता रहा है कि हमारा स्टूडेंट्स हमारे साथ में कितना है। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि भुसावल का युथ जिंदा है। याचं पुढचं नियोजन असं राहील की आम्ही प्रांत साहेबांना आता लेटर देणार आहे। ही आमची जी मागणी आहे ती मागणी कुठंतरी मुख्यमंत्र्यापर्यंत आणि धर्मेंद्र प्रधान नाही तर पंतप्रधानपर्यंत पोहोचवावी अशी आम्ही विनंती करतो। नाहीतर आम्ही अजून एक आंदोलनाचा पुकार देण्याची इच्छा ठेवू, पण आम्ही एक शांततामय संयमी आंदोलन करू। एग्जैक्टली हमें रिप्लेसमेंट नहीं against the government or any political party. This was just state up our voices against the negligence regarding our exams. मैं खुद नीट एस्पिरेंट हूँ, मुझे पता है कि कैसे फील होता है जब एग्ज़ाम कैंसिल होते हैं या लीक होते हैं। वी prepare for these exams with all our hearts to become a doctor, and when government shows this straight up negligence बहुत बुरा लगता है। and I think it's high time धर्मेंद्र प्रधान takes accountability and resigns। हमारी कोई झगड़े किसी political party से नहीं है। थैंक यू। हमें बस हमारा फ्यूचर सिक्योर चाहिए। वी डोंट वांट प्रोटेस्ट, वी डोंट वांट टू हार्म We only want a better India. Yeah, we only want a better future. We want resignation of धर्मेंद्र प्रधान। ओके, अजून एक रिटर्न में पार्क गाइडलाइन में पीएनए मीटिंग छोड़ गया है। ये बैक नहीं कर हाँ लिए की लड़ाई है ना। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। आम्ही कुठेतरी आमच्या मागण्या स्वीकारावे अशी आम्ही आमचे आदरणीय लाडके प्रांत साहेबांना विनंती करीत आहोत। तर आमच्या भारत माता की जय। बोला